नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु प्रियमवद आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोएट बबुआ में। आज मैं आप सबके समक्ष हाजिर हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में जो पंचम सत्र में जितने भी कवियों को पढ़ना है उनके रचनाओं को लेकर। तो आज मैं चर्चा करूंगा आदिकालीन काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो प्रथम कवि हैं विद्यापति, उनके बारे में। विद्यापति के बारे में कहूं तो विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी माना जाता है और विद्यापति बिहार प्रांत के द्वारवंग यानी दरभंगा मधुबनी के रहने वाले थे। बिस्फी नामक गांव में रहते थे। उन्हें अभिनव जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकिल आदि नामों से भी जाना जाता है, जिन्होंने कई कृतियां रची, जैसे विद्यापति पदावली हो गई, कीर्ति लता हो गई, कीर्ति पताका हो गई और भी कई हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में विद्यापति के 5 पदों को संकलित किया गया है, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज का जो पहला जो पद है वो है माता दुर्गा को समर्पित है, उनकी स्तुति है, उनका आवाहन करते हैं विद्यापति, और उनके बारे में बड़ा ही सुंदर तरीके से लिखा है, माँ का छवि को वर्णन किया है। तो उनके बारे में सबसे पहले मैं उस कनक भूधर शिखर वासिनी को मैं आपके सामने सबसे पहले पेश करना चाहूँगा। उसके साथ मैं अपनी कविता का, अपने नए सीरीज का शुरुआत करना चाहूँगा। ठीक है, तो आइए उसे शुरू करते हैं। कि कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारुहासिनी दशन कोटि विकास बंकिम तुलित चंद्र कले क्रुद्ध सुर रिपु बलिन पातिनी महिष शुंभ निशुंभ घातिनी भीत भक्त भयापनोदन पाटव प्रबले जय देवी दुर्गे दुरित तारिणी दुर्ग मारी विमर्दकारिणी भक्ति नम्र सुरासुराधिप मंगला प्रवरे गगन मंडल गर्भ गाहिनी समर भूमि सुसिंह बाहिनी परशुपाश कृपाण शायक शंख चक्र धरे अष्ट भैरवि संग शालिनी स्वकर कृत कपाल मालिनी दनुज शोणित पिसित वर्धित पारणारभ से संसार बंधन दान मोचनी चंद्र भानु कृशानुलोचिनी योगिनी गण गीत शोभित नृत्य भूमि रसे जगति पालन जन्म मारण रूप कार्य सहस्त्र कारण हरि बिरंची महेश शेखर चुंब्यमान पदे सकल पाप कला परिच्युति सुकवि विद्यापति कृत स्तुति तोषिते शिव सिंह भूपति कामना फल दे कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारुहासिनी दशन कोटि विकास बंकिम तुलित चंद्र कले। बहुत ही बढ़िया पद था, गाने में भी मजा आया। तो इस पद के अर्थ को अब समझते हैं। इस पद के माध्यम से विद्यापति ने माँ दुर्गा का उपासना किया है। तो कहते हैं कि कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका जय चारुहासिनी, कनक के सदृश ऊंचे शिखर सुमेरु पे निवास करने वाली हे मां दुर्गे, चंद्रिका जय चारुहासिनी, आपका मुस्कान चंद्रमा के समान मनोहर है। दशन कोटि विकास बंकिम तुलित चंद्रकले, और आपके जो दंत पंक्तियों का बंकिम विकास है वो चंद्रमा के 16 कलाओं को उपमित करती है। अब चंद्रमा के बारे में एक मान्यता है कि चंद्रमा 16 कलाओं का धनी होता है।
ऐसे हमारे सनातन संस्कृति में श्री कृष्ण को 16 कलाओं से संपूर्ण व्यक्तित्व माना जाता है उनको, और श्री राम के बारे में कहा जाता है उनमें 12 कलाएं उपलब्ध हैं। चंद्रमा के बारे में कहूँ तो शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि चंद्रमा 16 कलाओं के साथ सुधा का वर्षा करती है, तो उस दिन सारे रोग दोष नष्ट होते हैं। बहरहाल आगे कहते हैं कि क्रुद्ध सुर रिपु बल निपातेनी महिष शुंभ निशुंभ घातेनी। कहती हैं कि हे माँ, जब आप क्रुद्ध होती हैं, जब आप क्रोधित होती हैं, तो सुर रिपु, सुर का मतलब देवता और रिपु का मतलब शत्रु, यानी कि जब आप क्रुद्ध होती हैं तो देवताओं के शत्रु के बल का पतन करती हैं, उनका नष्ट करती हैं। बल निपातनी महिष शुंभ निशुंभ घातनी, आप महिषासुर शुंभ निशुंभ को नष्ट करने वाली हैं, उन्हें मारने वाली हैं, उनका वध करने वाली हैं। भीत भक्त भयापनोदन पाटव प्रबल। लेकिन हे मां, जो भक्त हैं, जो आप पे प्रबल विश्वास रखते हैं, उनको आप सहायता करते हैं, उनकी सहायक हैं आप, उनके भय को नष्ट करते हैं आप। भीत भक्त भयापनोदन, उनके भय को आप नाश करने वाली हैं, उनका उद्धार करने वाली, उनको अपने शरण में लेने वाली हैं। जय देवी दुर्गे दुरित तारिणी। हे मां, हे देवी दुर्गे, आपकी जय हो। आप भक्तों को तारने वाली हैं, आप भक्तों को दुख के समय में उनके दुख का निवारण करने वाली हैं। दुर्ग मारी विमर्दकारिणी, आप दुर्ग राक्षस के भय से लोगों को मुक्त कराने वाली हैं। दुर्ग राक्षस के द्वारा दिए जाने वाले पीड़ा से लोगों को मुक्त कराने वाली हैं। आप दुर्ग राक्षस को मारने वाली हैं। अब दुर्ग राक्षस का कॉन्सेप्ट क्या है? तो कहानी कुछ यूं है कि जो दैत्य हैं उनके आदि जो गुरु कह लें या आदि पुरुष कह लें, जो कश्यप थे और दीति उनकी पत्नी थी, उनके 2 संतान हुए। पहला का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरा का हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप की कहानी आपको पता है। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु स्वयं वराह अवतार लिए थे। तो वहीं हिरण्याक्ष के वंश में ही आगे एक दैत्य होता है जिसका नाम था दुर्गमासुर। अब दुर्गमासुर अपने बल के मद में स्वर्ग पर ही कब्जा कर लेता है और स्वर्ग के जितने भी देवी देवता थे सबको वहां से भागना पड़ता है। वो देवता फिर विवश होकर मां आदिशक्ति जगदम्बा का आवाहन करते हैं। तब माता आती हैं उनके आवाहन पे और दुर्गमासुर का वध करती हैं और तभी से उन्हें मां दुर्गा कहा जाने लगा। तो मां को दुर्गा कहने के पीछे एक कॉन्सेप्ट था। दुर्गमासुर के वध के बाद मां आदिशक्ति को दुर्गा नाम से भी जाना जाने लगा। तो वहीं यहां पर संदर्भ लिया है कि दुर्ग मारे विमर्दकारिणी। आगे कहते हैं कि भक्ति नम्र सुराधिप मंगल प्रवरे। लेकिन हे मां, यदि भक्ति भाव से नम्रता के साथ जो सुर या असुर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यदि आपके जो शत्रु हैं, यदि राक्षस भी हैं, वो भी आपके शरण में आते हैं भक्ति भाव से, नम्रता के साथ आपका आवाहन करके, तो आप उनको भी अपने शरण में लेती हैं। मंगल प्रवरे, उनका भी आप मंगल करती हैं, उनको भी मंगल के लिए आप काम करती हैं, उनको भी सुख प्रदान करती हैं। आगे कहते हैं गगन मंडल गर्भ गाहिनी समर भी भूमिषु सिंह वाहिनी। हे मां, आप अथाह गगन मंडल में विचरण करने वाले हैं। आप समर भूमि में सिंह की सवारी करने वाले हैं। समर भूमिषु सिंह वाहिनी। परशुपास कृपाण सायक शंख चक्र धरे, और उस स्थिति में आप अपने हाथों में परशुपाश कृपाण और सायक यानी बाण, इसके साथ ही शंख और चक्र को भी धारण करने वाली हैं। फिर आगे कहते हैं कि अष्ट भैरवी संग शालिनी। हे मां, आप अष्ट भैरवियों को साथ रहने वाली हैं, उनको अपने साथ रखने वाली, उनके साथ विचरण करने वाली हैं। स्वकर कृत्य कपाल मालिनी। स्वकर का मतलब सुंदर। आप अपने सुंदर कोमल हाथों में कपाल के माला को धारण करती हैं। स्वकर कृत्य कपाल मालिनी। धनुज शोणित पिशित वर्धित। लेकिन जब आप क्रोधित होती हैं, जब आप काली का रूप धारण करती हैं, जब आप चंडी का रूप धारण करती हैं, तो धनुज शोणित पिशित वर्धित, तो दुष्टों के, राक्षसों के, शत्रुओं के लहू का पान करती हैं, उनके कटे हुए मांस का आहार करती हैं। कहने का मतलब है कि उनका समूल रूप से विनाश करती हैं। पारण आरव से
आगे कहते हैं कि संसार बंध निदान मोचिनी, आप संसार के समस्त बंधनों से निदान दिलाने वाली हैं, मुक्ति दिलाने वाली हैं। चंद्र भानु कृष्णाणु लोचनी, चंद्रमा और सूर्य के सदृश आग के समान आपके नेत्र लाल हैं। हेमा योगिनी गण गीत शोभित नृत्य भूमि रसे, आप योगिनियों के गीत में शोभायमान होने वाली हैं, उनके गीत में शोभित होने वाली हैं और नृत्य भूमि में विलास करने वाली हैं, रसने वाली हैं। जगति पालन जन्म मारण रूप कार्य सहस्त्र कारण, आप जगत का पालन करने वाली हैं। और इतना ही नहीं, आप जन्म तथा मृत्यु भी निर्धारित करती हैं जगत के उद्धार के लिए। और आगे कहते हैं कि रूप कार्य सहस्त्र काल, आप जब भी जरूरत पड़ती है तो आप भिन्न भिन्न कार्यों के लिए हजारों रूप धारण करती हैं। आप अपने भक्तों के उद्धार के लिए कई रूप धारण करती हैं। जब जब जरूरत पड़ती है तब तब आप हाजिर होती हैं भिन्न भिन्न रूप के साथ। तो रूप कार्य सहस्त्रकार हरि बिरंची महेश शेखर चुंबे मान पदे, हेमा आपके इस स्वरूप का, आपके इस कल्याणकारी स्वरूप का, आपके इस भक्त वत्सल स्वरूप का हरि बिरंची, हरि का मतलब विष्णु, बिरंची का मतलब ब्रह्मा और महेश का मतलब शिव शंभो। तो हे मां, आपके इस रूप का स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश वंदन करते हैं, आपके चरणों की वंदना करते हैं, आपके चरणों को चूमते हैं। चुंबे मान पदे। आगे कहते हैं विद्यापति कि सकल पाप कला परिच्युति सुख विद्यापति कृत स्तुति। कहते हैं कि हे मां, आप समस्त पाप कलाओं से मुक्ति दिलाने वाली हैं, इसलिए सुकवि विद्यापति आपकी स्तुति करते हुए एक कामना करते हैं कि तो सीते शिव सिंह भूपति कामना फल दे, कि जो शिव सिंह जो राजा हैं, आप उनके मन के अनुरूप उनके जो मन में कामना है उसको पूरा करें। तो ये था ये पद विद्यापति द्वारा रचा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, बहुत ही शानदार उत्तम लयात्मकता से भरा हुआ, नाद सौंदर्य भी इसका बहुत अच्छा है। तो विद्यापति की बात ही निराली है, विद्यापति पदावली से ये पद लिया गया है। तो बाकी के जो पद हैं मैं उसको अगले वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। आज पहला दिन है तो सिर्फ एक ही पद को देखते हैं, वैसे भी ये पद बड़ा था, तो बाकी के वीडियो के लिए आप इंतजार करें। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।